नमस्कार, मैं हूं आशीष। हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सनहौली गांव में, जो नगर परिषद खगड़िया का एक हिस्सा है। और हमारे साथ प्रत्याशी खड़ी हैं, अर्चना कुमारी हैं, और अभी क्षेत्र भ्रमण पर निकली हैं, जहां इनके साथ अभी हमारी भी मौजूदगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोगों का समर्थन है, युवाओं का, खासतौर पर जो शिक्षाविद हैं या शिक्षित लोग हैं, इनका इन्हें खासा समर्थन मिल रहा है। इसकी वजह क्या है और नया अनुभव होगा इनके लिए, चूँकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो रिस्पांस क्या है फील्ड में, इन तमाम बातों को लेकर हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। और क्या रिस्पांस मिल रहा है अर्चना जी फील्ड में? सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। रिस्पांस तो मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, सब लोगों का मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे मैं प्रेरित हो रही हूँ करने के लिए। प्रत्याशी कई हैं, आपको क्यों चुना जाएगा? क्योंकि ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि किनको चुनना है, लेकिन मैं शिक्षित हूँ और यहीं पली बढ़ी हूँ। मैं यहाँ की सारी समस्याओं से बचपन से अवगत हूँ, तो मुझे प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। फील्ड में महिलाओं का कितना समर्थन मिल पा रहा है आप लोगों को? महिलाओं का मुझे विशेष रूप से समर्थन मिल रहा है। अर्चना जी थी, पहला चुनाव है, थोड़ा सा घबराहट भी है, लेकिन जैसे जैसे हमको लगता है कि चुनाव का डेट नज़दीक आएगा, ये खुलेंगी, लोगों से मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। हमारे साथ कुछ और भी दो शख्सियत मौजूद हैं। जिला पार्षद हैं प्रियदर्शना सिंह, लगातार 2 बार ये चुनाव जीती हैं। इस बार के पंचायत चुनाव की बात करें तो कई चेहरे पंचायत चुनाव में बदल दिए गए, चाहे वो जिला पार्षद हो, मुखिया के प्रत्याशी रहे हों। जो वर्तमान थे वो नहीं रहे, लेकिन प्रियदर्शना सिंह जो हैं वो दोबारा चुनी गई हैं। इनका भी क्षेत्र में नाम है और खासा समर्थन अर्चना जी के इनके बैकफुट पे हैं, ये इनके पीछे में। तो कैसा लग रहा है अर्चना जी का, क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छी है, सब लोग एकदम खुल के आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। आपने जो काम किया, मतलब दूसरा टर्म आपका है, 5 साल से ज़्यादा आपका हो गया, तो जो अनुभव आपका चुनाव को लेकर के है, लोगों को सेवा का लेकर के है, जिस तरह से आपने समर्थन दिया है, तो क्या आपको जो लोग कसौटी पे रखते हैं उतना खराई उतर पाएंगे? आप ये आश्वासन लोगों को दे सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको जहाँ तक अनुभव लग रहा है, देख रही हूँ मैं, उतना लग रहा है कि ये 100% खरी उतर पाएंगे और सबको विश्वास भी है। जितना ही महिला से मैं मिल रही हूँ और जो भी पुरुष मिल रहे हैं, सबका 100% विश्वास है कि ये मनीष जी के तरह, प्रियदर्शना सिंह की तरह ये भी आएंगी। आपने या मनीष जी ने जो अभी तक लोगों की सेवा करी है, उनका क्या लग रहा है कि सीधा सीधा लाभ इन्हें मिल पाएगा? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। प्रियदर्शना सिंह थी हमारे साथ। अब जो हम शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, नाम चर्चित है, आंदोलन में सर्वोपरि रहे हैं और लगातार आप, चाहे मुख्यमंत्री पे हमला का इन पे आरोप लगा, प्रशासन के क्या कहता है कि एक तरह से तानाशाही के शिकार हुए, और इन दिनों लगातार सुर्खियों में इस वजह से हैं कि शिक्षक पद से इन्होंने रिजाइन किया है और सिर्फ आंदोलन चुनने के लिए इन्होंने जो समाज सेवा का संकल्प लिया है। शिक्षक पद पर रहते कहीं ना कहीं वो अवरोध पैदा कर रहा था, प्रशासनिक बेरियां जो थी इनकी पाँव को जकड़ लेती थी, उन बेरियों को इन्होंने तोड़ दिया है और खुलकर अर्चना जी के प्रचार में अब सामने आ गए हैं। मनीष जी, क्या रिस्पॉन्स है अर्चना जी का इलाके में? देखिए, मैं जहाँ तक महसूस कर पा रहा हूँ कि समाज के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक है जिनको व्यक्तिगत लाभ चाहिए, व्यक्तिगत लोभ में है, नशा के में आकंठ डूबे हुए हैं, धर्म और जाति की बात करते हैं। और दूसरी ओर है जो चाहते हैं कि हमारा समाज डेवलप करे, हमारे बच्चे शिक्षा से जुड़े, जो नशा के शिकार होते जा रहे हैं वो उससे अलग रहें और समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ऐसे जो सामाजिक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनकी संख्या लगभग मुझे लगता है कि 60% लोग हैं। तो उन तमाम 60% लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, चाहे वह आप कोठिया की बात करें, चाहे मथुरापुर, सनहौली, रांको, संसारपुर या मार्केट का एरिया है। मैं कल शाम में NSC रोड में था, वहाँ हम लोग मात्र 7, 8, 10 लोग गए थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमारी संख्या 10-20 मिनट में 100 की हो गई और 100 लोग हमारे साथ, लगभग लग रहा था कि हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि हम लोग के साथ हैं और साथ मिल कर के बिल्कुल नए लोग, नई सोच के साथ एक नए निर्माण की सोच रख रहे हैं, ये लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आपने जो लंबे समय तक लोगों के लिए खून पसीना बहाया, क्या उसका कोई फल
पारितोषिक अर्चना जी को मिलने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरे संघर्ष और मेरे लंबे समय तक के आप खून पसीना बहाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो शुरू से मुझे जान रहे हैं कि एक बार शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हुए मुझे जेल जाना पड़ा। पिछले साल 2021 में छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाना पड़ा और लगातार प्रशासनिक जो कोपभाजन का शिकार मुझे होते रहना पड़ता है। लगभग 10-12 मुकदमे मुझ पर चल रहे हैं। तो मैं हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया हूं और मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को, बहुत सारे लोग अभी चुनाव प्रचार में अपनी गाड़ी में लगाएंगे संघर्षशील, शिक्षित, लगनशील, ईमानदार, ये तमाम तरह की उपमाओं से अपने आप को अलंकृत करने का प्रयास करेंगे। तो जब संघर्ष की बारी आती है, जब लोग समस्याओं को लेकर के सरकार से, प्रशासन से लड़ने की बारी आती है, तो उस समय कितने जनप्रतिनिधि सामने आते हैं वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है, हम लोगों ने लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर के, चाहे वह ग्राउंड का मामला हो, चाहे छात्रों की शिक्षा को लेकर के बात हो, चाहे विभिन्न सड़कों और जन समस्याओं को लेकर के, लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स लोग दे रहे हैं। संघर्ष का जो आपने शंखनाद किया है, क्या नगर परिषद के चुनाव परिणाम चाहे जीत हो हार हो, उससे क्या प्रभावित होगा, या अब जो अभियान आपने शुरू किया ये आगे भी जारी रहेगा? देखिए, चुनाव क्षणिक होता है। मैं यह लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि छोटे छोटे प्रभाव में आकर के आप, जो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है कि नगर परिषद को पूरे बिहार के अंदर प्रतिष्ठा दिलाने का, तो छोटी छोटी बातों में उलझ करके उसको इग्नोर ना करें। आप ईमानदारी से वोट करें और पूरे जो नगर परिषद का क्षेत्र है, तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग जो एक अभियान छेड़े हुए हैं कि अगर हम लोगों की टीम आती है, तमाम शिक्षित लोगों की टीम है, तो हमारी टीम अगर आती है तो निश्चित रूप से उसको बेस्ट करने का प्रयास करेंगे और इसमें कहीं से कोई संशय नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल है मनीष जी कि अभी तक जो चेयरमैन बनते थे वो वार्ड काउंसिलर उनको चुनते थे, एक तरह से हाईजैक सिस्टम होता था, लेकिन इस बार आम लोग वोट करेंगे और उनके वोट से वो चेयरमैन बनेंगे या किसी पद पर आसीन होते हैं। ऐसे में जब आम लोग आपको वोट करेंगे तो क्या विकास योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी होगी? क्या उसका एजेंडा है? मेरा मैनिफेस्टो है और आम लोगों की जहाँ तक भागीदारी की बात है, नगर परिषद में यह प्रावधान भी है कि जो बोर्ड बनता है उसमें वार्ड सदस्य होते हैं, वाइस चेयरमैन होंगे, चेयरमैन होंगे और संबंधित पदाधिकारी के साथ साथ कुछ संख्या ऐसी होती है जो नगर के गणमान्य लोगों के लिए होती है कि वो टीम तय करती है कि कौन कौन से गणमान्य लोग होंगे जिनका विचार उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जहाँ तक लोगों की भागीदारी की बात है, किसी भी जो पंचायत हो या नगर हो, उसका हर एक साल के अंत में एक बजट पेश किया जाता है। तो मेरा यह भी सोचना है कि, सोचना नहीं है, मैंने अपने इस मेमोरेंडम में यह दिया है, कितने नंबर पर है कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जनता के टैक्स की राशि और सरकार के फंड का उपयोग किस तरह से किया गया है, उसे पारदर्शी तरीके से नगर के लोगों के बीच सार्वजनिक किया जाएगा। इसका यह मतलब है कि अभी जो होल्डिंग टैक्स लोग देंगे, हर घर का कुछ ना कुछ टैक्स बांधा जाएगा उसके एरिया के हिसाब से। और नगर परिषद के अंदर बहुत सारा स्टॉल है, बहुत सारी इनकम है नगर परिषद के, और सरकार के द्वारा फंड दिया जाएगा। अभी तक जो होता आया है उसको जैसे तैसे खर्च करके उसका ऑडिट रिपोर्ट अपने हिसाब से सरकार को सौंप दिया जाता है। वो पब्लिक को पता नहीं चल पाता है कि हमने जो टैक्स दिया वो उसमें एंट्री भी है कि नहीं है, और जो काम किया गया, कहीं पर 5 लाख का काम किया गया है लेकिन 20 लाख का उसका ऑडिट के लिए सरकार को समर्पित कर दिया गया है। अगर हम लोगों की टीम यहाँ आती है नगर परिषद चेयरमैन के रूप में, तो हम लोग वादा किए हुए हैं कि हर एक वित्तीय वर्ष के अंत में किन किन लोगों से, चाहे वो 50 पन्ने का क्यों ना हो, 100 पन्ने का क्यों ना हो, उसको PDF बना करके हर लोगों के व्हाट्सएप पर जाएगा कि कितने लोगों ने कितनी कितनी राशि नगर परिषद को टैक्स के रूप में दी, या किराए के रूप में दिया, या किसी टेंडर का राशि आया, तो उसको एक एक फंड, एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ उसमें बिल्कुल इंगित रहेगा। लोग, हर एक लोग देख सकते हैं कि मैं जो 500 रुपये दिया हूँ उसके अंदर दिखाया गया है कि नहीं, और जो ये योजना है जितनी की चली है उतना उसमें दिखाया जाएगा। अगर मैं लिख दूंगा कि 2000 रुपये का यह बल्ब लगाया गया है, तो लोग इसको मार्केट रेट पता कर सकते हैं कि 2000 रुपये का बल्ब है
कि 300 रुपये का बल्ब है। अभी तक जो देखा गया है कि 300 रुपये का बल्ब लगाया जाता है और आपको 1500 का दिखाया जाता है, 2000 का दिखाया जाता है, 5000 का चापाकल कराया जाता है और 35,000 का दिखाया जाता है। तो मैं पब्लिक के लिए सार्वजनिक करूंगा इसको, और पब्लिक देखेंगे कि यह जो मनीष कुमार सिंह की टीम ने खर्च किया है या सही में उस सही रेट में किया है, आमदनी जो आई है उसको दिखाया है कि नहीं, ये पब्लिक ऑडिट के लिए भी हम लोग सार्वजनिक किया करेंगे हर साल। हमारे साथ मनीष सिंह थे। तमाम बातें आपने सुनी कि जिस तरीके से इनका दावा है कि सामाजिक सरोकार को लेकर इन्होंने संघर्ष जो है ज़मीन पर किया है, और जो सरकारी योजनाओं में भागीदारी की बात इन्होंने कही, आम लोगों की बातें सुनी जाएंगी, उनसे संबंधित योजनाएं उनके विकास के लिए लाई जाएंगी, और जो भी खर्च आय व्यय होगा उसका हर वित्तीय वर्ष में लेखा जोखा भी आम लोगों के बीच वो प्रस्तुत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी जो है इन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी है कि वो सुनिश्चित है। इस वक्त हल्ला बोल सच के लिए आसिफ। हल्ला बोल सच से जुड़े दर्शकों से अनुरोध है, हमारी हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।